अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपकी गाड़ी के क्लच केबल टूट जाए या क्लच काम छोड़ जाए, बाज़ गाड़ियों का क्लच जो होता है वो केबल वाला होता है, बाज़ का बगैर केबल यानी कि प्रेशर वाला होता है। बाज़ ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक से तो छोड़े उनकी तो केबल वगैरह होती ही नहीं है। तो जिन गाड़ियों में केबल और प्रेशर क्लच होता है ब्रेक ऑयल वाला, अगर वो क्लच काम छोड़ दे तो गाड़ी फिर भी ड्राइव हो सकती है, मगर कैसे सब गेयर भी लग सकते हैं गाड़ी के, मगर कैसे लग सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी के क्लच काम छोड़ गया, गाड़ी बंद हो गई है, रास्ते में अभी सफ़र में फैमिली है साथ, कुछ भी है, तो उसको बगैर क्लच के हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे। मैकेनिक तक पहुंच सकते हैं, घर तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसके लिए सीखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा, तो जो बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे फिर। तो चलें शुरू करते हैं। अगर गाड़ी आपकी बंद हो गई है, कोई भी गाड़ी में, हमारे पास मेहरान है, क्योंकि हम लोगों की गाड़ियों पे इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते, अपनी गाड़ी है मेहरान हमारे पास, तो इसी के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बाकी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, आप सब गाड़ियों को कर सकते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी बगैर क्लच के वो भी ड्राइव, उनके गेयर भी लग सकते हैं। तो चले टाइम ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं इसको कि कैसे हम, अभी हमारी गाड़ी बंद है, या सेकंड गियर आपने लगाना है, सेकंड गियर में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर गाड़ी की बैटरी डाउन है तो आपने गाड़ी को धक्के पे स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही सेकंड गियर लगा के आप क्लच उसको सेकंड गियर के बल्कि इसको आप उतराई में जैसे छोड़ेंगे गाड़ी को तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो चलें, इसका ये अभी बंद हो गई है, तो इसको अभी देखें। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर बगैर आपका सलफ ना हो तो आपने फिर उतराई देखनी है गाड़ी को। तो आपने गाड़ी को स्विच ऑन रख के उतराई देखनी है। उतराई में अगर गाड़ी की स्पीड सेकंड जितनी होगी, आपने हल्का सा दबा के रखना है गियर को। सेकंड गियर जैसे ही लगेगा गाड़ी उतराई में स्टार्ट हो जाएगी फिर खुद ही। तो उस तरह आपको बगैर बैटरी की भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हमारे पास यही गाड़ी मौजूद है और अभी इसको हम मारेंगे सेल्फ। अभी ये सेकंड गियर में है, तो जैसे ही गियर में डालकर सेकंड में सेल्फ मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये सेकंड गियर में गाड़ी स्टार्ट होगी और चल पड़ी। अभी अगर आप रश में हैं तो आपने करना क्या है, रश में है तो आपने गाड़ी रश से निकाल लेनी है और बिल्कुल स्लो चलना है। आप डबल इशारे यूज़ कर लें, तो आपने बिल्कुल स्लो भी, आप देखें ना, अगर हमने किसी मैकेनिक के पास पहुंचना है या घर में पहुंचना है तो किसी जगह में तो पहुंचना है ना, बगैर क्लच के। अगर आपके पास मोटरवे है या जगह है, आप गियर भी लगा सकते हैं, बगैर क्लच के सब गियर भी लग सकते हैं। अभी मैं इसका क्लच भी नहीं दिखाऊंगा आपको, गियर 2-3 गियर लगा के दिखाऊंगा। पहला गियर और रिवर्स नहीं लग सकता, लेकिन अगर आप रिवर्स गाड़ी किसी जगह में करना चाहते हो तो आप रिवर्स गियर लगा के स्लो मारेंगे तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने तो किसी जगह में पहुंचना, हमें तो मुश्किल है ना। रात को अभी आप 12-1 बजे का टाइम है, किसी जगह सफ़र में है, तो आप कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? आपको उस वक्त भी तो हैंडल करना है। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। अभी हम इसके गियर लगाएंगे। गियर लगेंगे कैसे? गियर रेस के हिसाब से लगते हैं। जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता होता है कि अगर गाड़ी के सेकंड गियर की स्पीड है तो आप उसके हिसाब से गियर लगाएंगे। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, ये सेकंड की स्पीड है। अगर इसकी मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा करूँगा तो गियर तीसरा गियर गाड़ी मांगेगी। अब मैं इसका गियर की जो एक्सीलेटर के हिसाब से लगेंगे। अब मैं इसको एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये तीसरा गियर मांगेगी। अब जैसे ही मैं इसको एक्सीलेटर दे के तीसरे गियर तक स्पीड पहुँच गई, अब मैं जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो ये गियर निकल जाएगा। अब मैंने हल्का सा गियर लगाने के लिए हल्का सा एक्सीलेटर आपने हल्का सा रखना है, तो ये गियर तीसरा लग गया। अब तीसरे गियर में गाड़ी ड्राइव हो रही है। चौथा गियर भी लग जाता है, बाज़ टाइम गियर आवाज़ देता है लगते, लेकिन लग जाता है। आप कोशिश करें, आप थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको भी। आप ट्राई करेंगे आप लग जाएंगे। जो डीजल गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, बड़ी बाज़ गाड़ियों को बड़ी आसानी के साथ लग जाता है, लेकिन बाज़ का थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन वहाँ पर सीखना पड़ता है। अभी मैं तीसरे गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। अगर ये रश है, अभी मैंने इस गियर को निकालना है। आपने ब्रेक बाद में मारनी है, पहले गियर निकालना है। देखिए मैंने गियर जैसे ही खींचा ना, ये देखिए ये निकल गया। अब मैं गाड़ी को ब्रेक दबा दूं, अब ये गाड़ी आहिस्ता होगी है, बिल्कुल आहिस्ता होगी। अभी जंप खड़े, अब मैं फिर इसको सेकंड गियर लगाऊंगा वापसी। ये मुश्किल वक्त के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये, अब इसका सेकंड स्पीड कम है गाड़ी की तो इसका सेकंड गियर लग जाएगा। हल्का सा एक्सीलेटर पे पाँव रखना है, हल्का सा एक्सीलेटर देना है सेकंड गियर लगाने के लिए। ये सेकंड गियर खुद ही लग गया, देखिए मैंने क्लच नहीं दबाया तो ये गियर लग गया। अब सेकंड गियर में गाड़ी ड्राइव हो रही है। तो अब तीसरा, हमने चौथा तो लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भी लग जाता है, क्योंकि आवाज़ करता है। बाज़ टाइम लग जाता है, बाज़ टाइम नहीं लगता वो, लेकिन कोशिश करनी होती है एक्सीलेटर पे, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं कि इसमें बाज़ टाइम नहीं लगता। हमने कोशिश करनी है कि गाड़ी किसी ठिकाने पे पहुंचाने के लिए। अब पहले गियर दूसरे में थोड़ी गाड़ी गर्म हो जाती है ज़्यादा ड्राइव करने से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा गियर भी लग जाता है। अब मैं फिर इसको तीसरे गियर में लेके जाऊँगा। देखें जैसे ये स्पीड थी, एक्सीलेटर छोड़ा, गियर निकाल दिया, फिर हल्का सा एक्सीलेटर पे पाँव रखा तो ये तीसरा गियर, देखें ये अभी आवाज़ कर रहा है, देखें, क्योंकि ये देखें अब लग गया। अब ये तीसरा गियर भी लग गया इसका। लेकिन आपने बाज़ टाइम एक्सीलेटर देना पड़ता है, बाज़ टाइम एक्सीलेटर को हल्का सा दबाना है आपने। वो ज़रा आप दबाएंगे तो वो गियर नहीं लगेगा। अब इसका जो गियर है ये देखें, अभी इसको आपने किसी जगह में रोकना है गाड़ी को, आपने क्या करना है, बस गियर को खींचना है, लीवर को। ये देखिए हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ें और उसके पीछे खींचे, निकल गया, गाड़ी न्यूट्रल होगी। अब आपने किसी जगह में अगर रोकना हो तो आप रोक सकते हैं।
तो आप कोशिश करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड गियर में स्लो मारें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि बगैर क्लच के, विदाउट क्लच आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं।